बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने ये टीचर्स ट्रेनिंग है पंजाब के जितने भी गवर्नमेंट टीचर्स हैं ये उनके लिए है, नेसेसरी है। अभी कुछ सर्टन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये चल रही है, ग़ालिबन 6 अज़ला हैं पंजाब के, उनमें ये ट्रेनिंग मैंडेटरी है पूरे स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं। तो हमने इसके 7 मॉड्यूल सॉल्व कर लिए हैं। तो अब हम 8वां मॉड्यूल ADLP एस्पायर का सॉल्व करने जा रहे हैं और इसको हम देखते हैं। और ये एक फीडबैक था जो पुराने मॉड्यूल का यहाँ पे था, तो इसे हमने सबमिट कर दिया और इसे हम यहाँ इनरोल करेंगे। इनरोल करने के बाद ये एक ऑप्शन आएगी हमारे पास रिज्यूम लर्निंग की, इसे हम रिज्यूम करेंगे। जब हम रिज्यूम करेंगे तो हमारे सामने ये एक वीडियो है और जो ओपन हो रही है, और इस वीडियो को हम देखेंगे मॉड्यूल 8 की, और इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। We have completed our first video information and communication technology. Now we're अब हम दूसरी वीडियो की तरफ जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग ICT। दिस इज़ द सेकंड वीडियो ऑफ मॉड्यूल 8 जिसे हम कवर करने जा रहे हैं। तो ये इन प्रोग्रेस है, इसे हम ओपन करते हैं। Let's begin by understanding. We have done our second video. It was understanding ICT, ये दूसरे नंबर पे था, और अब तीसरे नंबर पे ये सर्वे है। हम इसको ऐड सर्वे करेंगे और यहाँ पे ये पूछा उन्होंने यूज़र फीडबैक ऑन अ कोर्स, तो इसके ऊपर ये लंबा चौड़ा एक फीडबैक है। ये यूज़र्स फीडबैक है, इसके 20 क्वेश्चंस हैं ऑलमोस्ट। तो ये हम इसको करते हैं। आई कैन क्रिएट एन फॉर्मेट बेसिक डॉक्यूमेंट्स जैसे कि लेटर्स हैं या एसेज है यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यानी MS वर्ड हर किसी के मोबाइल में होता है। इसको इस्तेमाल करते हुए क्या मैं कर सकता हूँ, मेरी क्या काबिलियत है। तो ये बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस्ड या एक्सपर्ट, हम यहाँ एक्सपर्ट की ऑप्शन लेंगे। फिर सेकंड नंबर पे है हर कोई अपने हिसाब से इनके आंसर्स दे सकता है, या कोई भी जो भी उनको सूटेबल लगे। सेकंड क्वेश्चन है आई कैन कंफर्टेबली यूज़ फीचर्स लाइक फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग, जो पैराग्राफ अलाइनमेंट एंड पेज लेआउट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो बिल्कुल, यानी लेफ़्ट राइट से आपको पैराग्राफ किस तरह से सेट करना है, फॉर्मेट किस तरह से बनाना है, या पैराग्राफ्स के अंदर हो 1, 3, 4, इस तरह से ये करना होता है। आई कैन कंपोज सेंड रिप्लाई टू एंड फॉरवर्ड ईमेल्स यूजिंग एन ईमेल क्लाइंट, जीमेल, आउटलुक वगैरह। तो इसके अंदर कौन सी ऑप्शंस बनती है, हम एडवांस्ड, एक्सपर्ट हम लेंगे। बिल्कुल ये हर कोई कर सकता है, तो आपको भी इसके अंदर एडवांस या ये होना चाहिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, तीसरा यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो इसका हम इंटरमीडिएट डालेंगे क्योंकि क्वेश्चन का पता नहीं है, तो इसलिए हम मिडल में इसके ऑप्शन लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है आई कैन कंफर्टेबली एंड प्रॉपर ग्रीटिंग्स सब्जेक्ट लाइंस एंड सिग्नेचर्स इन माय ईमेल्स। ये एक ऑप्शन होती है जब आप एडोब एक्रोबेट या इस तरह से एक ऑप्शन होती है, अगर आपने डॉक्यूमेंट्स को साइन करने हो या देखना हो तो आप उसके अंदर भी अपना ये कर सकते हैं। वहाँ पे एक साइन की ऑप्शन होती है। आई कैन यूज़ मैसेजिंग ऐप्स, व्हाट्सएप, जिस तरह से टू कम्युनिकेट विद टीचर्स, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स के साथ हम हर कोई व्हाट्सएप यूज़ कर सकता है। इसके अंदर भी हम एक्सपर्ट की ऑप्शन लेंगे। आई एम कंफर्टेबल विद फीचर्स लाइक सेंडिंग अटैचमेंट्स, क्रिएटिंग ग्रुप चैट्स एंड यूजिंग इमोजीज इन मैसेजिंग ऐप्स। जो मैसेजेस की ऐप्स होती है उसके अंदर किसी को इमोजी भेजना होता है या ग्रुप चैट्स बनानी होती है, किसी को अगर हमने रिप्लाई प्राइवेटली लिखना होता है, तो ये हम सब लोग एक्सपर्ट्स हैं इसके अंदर, ये हम कर सकते हैं। अच्छा, अगर कोई अटैचमेंट भेजनी हो व्हाट्सएप ओपन करके, तो वो फाइल हम जाएंगे डॉक्यूमेंट्स के अंदर, या कोई पिक्चर भेजनी हो वहाँ से हम आसानी से भेज सकते हैं। सातवां क्वेश्चन है आई कैन क्रिएट एन, ये सर्वे है सॉरी, आई कैन क्रिएट एन एडिट प्रेजेंटेशंस यूजिंग सॉफ्टवेयर लाइक MS पावरपॉइंट और गूगल स्लाइड्स। ये भी होता है हर किसी के मोबाइल के अंदर, MS ऑफिस के अंदर। आई एम कंफर्टेबल विद फीचर्स लाइक एडिंग स्लाइड्स, अप्लाइंग थीम्स एंड इंसर्टिंग मल्टीमीडिया कंटेंट इन प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ये जो PPT की फाइल्स होती हैं या MS वर्ड के रिगार्डिंग ये ऑप्शंस पूछा हुआ है, तो इसके अंदर भी हम सब इंशाल्लाह माशाल्लाह से एक्सपर्ट्स हैं। I can create and manage spreadsheets using software like Microsoft Excel और Google Sheets। MS ऑफिस के अंदर ही Microsoft Excel होता है जिसके अंदर ये ब्लॉक्स वगैरह बने होते हैं, जिसके अंदर ये स्प्रेडशीट्स और बाकी चीज़ें होती हैं, इसके अंदर हम चीज़ें अपनी मैनेज करते होते हैं। 10वां क्वेश्चन है आई एम कंफर्टेबल विद फीचर्स लाइक एंटरिंग डाटा,
फॉर्मेटिंग सेल्स एंड क्रिएटिंग बेसिक फार्मूलाज इन स्प्रेडशीट्स। ये वो एक्सेल के बारे में इसने पूछा हुआ कि उसके अंदर हम किस तरह से मर्ज करना हो सेल को। ये थोड़ा बहुत इतनी नॉलेज तो हर किसी के पास होती है। आई कैन वॉच वीडियोज़ ऑनलाइन यूजिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब आर वीमो। हम एक्सपर्ट्स हैं इसके अंदर। 12 क्वेश्चन है, आई कैन कंफर्टेबली रिकॉर्ड एंड एडिट वीडियोज़ यूजिंग माई स्मार्टफोन एंड वीडियो एडिटिंग प्रोग्राम्स। बिल्कुल, बहुत सारे हैं, फिल्मोरा है और बाकी बहुत सारे ये फ्री के सॉफ्टवेयर हैं जिसके अंदर जाके हम वीडियो अपनी एडिट कर सकते हैं, हम उसको रीमिक्स कर सकते हैं, हम उसके ग्राफ्स वगैरह उसके चेंज कर सकते हैं। 13th क्वेश्चन, आई कैन नेविगेट द इंटरनेट यूजिंग वेब ब्राउज़र्स लाइक गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स। ये दोनों जिससे हम, जैसे गूगल क्रोम है इसी तरह से मोजिला है, फायरफॉक्स है, इसके अंदर भी हम एक्सपर्ट हैं अगर हमें कोई चीज़ इसके अंदर से तलाश करनी हो या देखनी हो। 14th क्वेश्चन है, आई एम कंफर्टेबल विद यूजिंग सर्च इंजन्स इफेक्टिवली एंड एवेल्युएटिंग वेबसाइट्स क्रेडिबिलिटी। बिल्कुल एक्सपर्ट्स हैं हम इसके अंदर। आई कैन ऑर्गेनाइज 15th क्वेश्चन है, एंड मैनेज फाइल्स ऑन माई कंप्यूटर आर क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म्स लाइक गूगल ड्राइव आर ड्रॉपबॉक्स। एक्सपर्ट की ऑप्शन लेंगे। 16th क्वेश्चन है, आई एम कंफर्टेबल विद टास्क लाइक क्रिएटिंग फोल्डर्स, मूविंग फाइल्स एंड यूजिंग कंसिस्टेंट फाइल्स नेमिंग कन्वेंशंस। इसके अंदर भी हम एक्सपर्ट की ऑप्शन लेंगे। 17th क्वेश्चन है, I can navigate and use learning management system LMS to upload course materials, grade assignments and communicate with students। बिल्कुल एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट की ऑप्शन। I am comfortable with features like accessing grades, participation in discussion forums and taking quizzes or assignments in an LMS। ये एक्सपर्ट। 19th सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, I can integrate my digital skills to effectively deliver course materials and assessment। ये हम एक्सपर्ट। और 20th क्वेश्चन है लास्ट, आई एम कंफर्टेबल विद अडॉप्टिंग डिजिटल टूल्स एंड रिसोर्सेज टू मीट डाइवर्स लर्निंग नीड्स ऑफ माई स्टूडेंट्स। एक्सपर्ट। ये आप सबमिट कर दें इसको। और जो भी है इसका, ये एक था उसका जो सर्वे था सबमिट, ये हमने वो कर लिया और ये कंप्लीट हो गया हमारे इस तरह से 3। अब इसके बाद हम ये रिज्यूम लर्निंग पे जाके इस हैंड आउट है इसे हम नेक्स्ट करते हैं। इसका ये एक ही पेज है, गालबन 2 पेजेस हैं इसके, ये ओपन हो गए। इसके एट द एंड जाके यहाँ पे ये एक बॉक्स सा बना हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है, यह फुली रीड दी अबव डॉक्यूमेंट सबमिट एंड लोड, नेक्स्ट कर दें इसको। फिर उसके बाद ये हमारे पास अटैम्प्ट क्विज़ है, क्विज़ 5। इसे हम 5वें नंबर पे पहला क्विज़ है इसका, इसे हम सॉल्व करते हैं मॉड्यूल 8 का। मॉड्यूल 8 की हैंड आउट भी हमारी क्लियर हो गई है, कंप्लीट हो गई है। उसके बाद अब हम क्विज़ अटैम्प्ट करने लगे हैं। ये पहला क्विज़ है मॉड्यूल 8 का, इसे हम अटैम्प्ट करने लगे हैं। ये 8वें मॉड्यूल का क्विज़ 1 है, पहला क्विज़ है, इसे हम सॉल्व करते हैं। ये बेसिकली IT रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स। हमें ये क्वेश्चंस दिए गए हैं और हमें इनमें से जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमें चूज़ करनी है। तो ये क्वेश्चंस हैं, what type of software allows users to create, edit and format text documents। तो इसका जो सूटेबल आंसर बनता है वो है वर्ड प्रोसेसिंग, बी इसका सूटेबल आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ प्राइमरीली यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। तो इसका सूटेबल आंसर बनता है स्प्रेडशीट। थर्ड क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट विद रोज एंड कॉलम्स। ये तीसरा क्वेश्चन का जो आंसर बनता है वो स्प्रेडशीट 3C। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट हार्डवेयर कंपोनेंट स्टोर्स डाटा एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली इवन व्हेन द कंप्यूटर इज़ पावर्ड ऑफ। फोर्थ क्वेश्चन है और जो हार्ड डिस्क ड्राइव है ये इसका आंसर है।
फिफ्थ क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉमनली यूज फॉर क्रिटिकली विजुअली इंगेजिंग स्लाइड शोज विद टेक्स्ट इमेजेस एंड एनिमेशंस। ये पांचवा क्वेश्चन और इसका आंसर है प्रेजेंटेशन। सिक्स्थ क्वेश्चन है विच सॉफ्टवेयर टूल इज डिजाइंड फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग इमेजेस इलस्ट्रेशंस एंड ग्राफिक्स। छठा क्वेश्चन, इसका आंसर ग्राफिक्स है, डी। सातवां क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ सीपीयू इन अ कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन अ कंप्यूटर। इसका सूटेबल आंसर है एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस एंड कैलकुलेशंस। 7 का बी आंसर है सूटेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउज़र कॉमनली यूज्ड फॉर इंटरनेट सर्फिंग। इंटरनेट सर्फिंग के लिए कॉमन ब्राउज़र कौन सा हम यूज़ करते हैं, गूगल के ऊपर जो चीज़ें सर्च करते हैं, तो ये गूगल क्रोम इसका आंसर है बी ऑप्शन। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, विच हार्डवेयर डिवाइस प्रिंट्स टेक्स्ट एंड इमेजेस ऑन पेपर। कौन सी ऐसी हार्ड ड्राइव है जो इमेज को टेक्स्ट प्रिंटर के पेपर के ऊपर लेके आती है, प्रिंटर। इसका सूटेबल आंसर है 9B। 10वां क्वेश्चन है और आखिरी, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोटेक्ट्स अ कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम मैलिशियस सॉफ्टवेयर एंड साइबर थ्रेट्स। जो हमें थ्रेट्स आते हैं जब हम कंप्यूटर प्रोग्राम चला रहे होते हैं, तो उस वक्त हमें कौन से ऐसे मैलिशियस किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं जिनसे हमारा सिस्टम जो है वो प्रोटेक्ट होना चाहिए, वो एंटीवायरस होते हैं। इसे हम सबमिट करते हैं ये, और फाइनल इसका देखते हैं रिज़ल्ट। ये 90% है, मेरे ख्याल में कोई एक आध क्वेश्चन ऐसा है जो हमसे हो गया। बहरहाल ये हम इसको कंटिन्यू करते हैं और फर्दर प्रोसेस के लिए हमारे पास ये एक वीडियो है, और यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड वेब ब्राउजिंग कैन यू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। वी हैव डन आवर स्टेज, और उसके बाद ये हैंड आउट है, तो नेक्स्ट इसको करेंगे। इट हैज़ 5 पेजेस, जिस तरह से 2/5 है, फिर इसी तरह से नेक्स्ट करेंगे, यहाँ 3/5 एंड अगेन ये उसी तरह से ये 4/5, फिर इसी तरह से नेक्स्ट, और एट दी एंड हम ये नीचे जाएंगे। और यहाँ पे कुछ मोस्टली इन्होंने यहाँ लिंक्स दिए हुए होते हैं, बट यहाँ पे लिखा हुआ है पेज 5 के एंड पे, यू हैव फुली रीड दी अबव डॉक्यूमेंट, यस वी हैव रीड, सबमिट एंड लोड, नेक्स्ट। ये उसके बाद फिर एक और हैंड आउट है, इसे भी हमें पढ़ना है गौर से कि ये हैंड आउट्स में क्या लिखा हुआ है। इसके 4 पेजेस हैं, और ये हमने 4 के 4 ये देख लिए हैं, पढ़ लिए हैं, और नेक्स्ट हम इसको यू हैव फुली रीड दी अबव डॉक्यूमेंट, सबमिट एंड लोड, नेक्स्ट हम इसको करेंगे। एंड देन वी हैव एन आगे नेक्स्ट हमारे पास एक वीडियो है गूगल टूल्स फॉर एजुकेटर्स, तो इन प्रोग्रेस है कि हम वीडियो देखते हैं और उसके बाद नेक्स्ट जो इसका है सेशन उसको भी देखते हैं। सो फार इन दिस मॉड्यूल, यहाँ एक नेक्स्ट वीडियो है क्लाउड स्टोरेज एंड गूगल ड्राइव, इसे हम देखते हैं और उसके लेट्स बाद नाउ डिस्कस क्लाउड। ये वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई है क्लाउड स्टोरेज, और ये हमने लेवल कंप्लीट कर लिया क्लाउड स्टोरेज इन गूगल ड्राइव। तो क्विज़ ए, ये क्विज़ हम अटैम्प्ट करते हैं यहाँ से। तो ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद जो बेस्ट इसके अंदर सूटेबल आंसर्स हैं वो हम इसमें लगाएंगे, क्योंकि ये 2 क्वेश्चंस हैं, तो ये हम देखते हैं। ये क्विज़ 2 है, ये वेरी सिंपल है, ये मॉड्यूल 8। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, हमें इनमें से करेक्ट आंसर चूज़ करने हैं। ये पैराग्राफ है, मिस्टर मुनीर टीचेस मैथमेटिक्स टू क्लास 7 एंड साइंस टू क्लास 8. He recently created a Google account and began to store his files on Google Drive. However, he did not create separate folders for math and science content. He also did not follow a consistent naming convention for his files. As a result, he began to face difficulties when looking for specific files in his Google Drive. He then decided to create separate folders for his files. What should he name his folder if it contains the following 4 files?
साइंस क्लास 8 टेस्ट 1 आलिया, साइंस क्लास 8 टेस्ट 1 अहमद, साइंस क्लास 8 टेस्ट 1 अली, साइंस क्लास 8 टेस्ट 1 फरहत। तो इसका जो सूटेबल आंसर बनता है वो है साइंस क्लास 8 टेस्ट 1। ए इसकी ऑप्शन बेस्ट बनती है मेरे हिसाब से। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल्स बिलोंग्स टू द फोल्डर मैथ क्लास 7 एक्सरसाइज 2। इसकी ऑप्शन जो सूटेबल बनती है 7 एक्सरसाइज 2 असाइनमेंट मैथ 7 क्लास, ये इसकी ऑप्शन बनती है। अब मेरे हिसाब से तो इसे हम सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद ये फाइनल कंफर्मेशन देखते हैं और ये हमारा रिज़ल्ट है। ये एक्सरसाइज 2 है, हमने कंप्लीट की और इसे हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद ये हमारा मॉड्यूल 8 की एक्सरसाइज 2A हमने कंप्लीट की। नाउ क्विज़ 2 भी हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये ट्रू फॉल्स का एक ही ऑप्शन है इसकी। ये 2B क्वेश्चन है मॉड्यूल 8 का। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, इंडिकेट वेदर दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। इट इज़ बेटर टू नेम फाइल्स एज पर अ सिस्टमैटिक कन्वेंशन एज इन क्वेश्चन 1 अबव। जो हमने पैराग्राफ पढ़ा था क्वेश्चन 2A एक्सरसाइज, तो ये उसी के रिलेटेड ये क्वेश्चन है। रादर दैन एट रैंडम एज इन क्वेश्चन 2 अबव, ये उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो मेरे हिसाब से ये ट्रू बनता है। तो इसे हम सबमिट करते हैं और फिर फाइनल सबमिशन के लिए इसको देखते हैं। इसका आंसर फॉल्स बनता है। इसे हम सबमिट कर रहे हैं और फाइनल सबमिट करते हैं इसको। और इस तरह से ये हमारा क्विज़ 2 भी कंप्लीट हुआ और इसे हम कंटिन्यू करते हैं। और फिर ये एक वीडियो है प्रेजेंटेशंस की, तो ये वीडियो देखते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट अब इसका हम होगा तदरीस में प्रेजेंटेशन, ये हमारी प्रेजेंटेशन यहाँ कंप्लीट हो गई है। और उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है हम इसे देखते हैं। क्विज़ 3 है, इसे हम अटैम्प्ट करेंगे क्विज़ 3 को। ये भी ट्रू फॉल्स हैं और ये गालिबन 5 होंगे। ये 8 क्वेश्चंस हैं, इन्हें हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्विज़ 3 है, ये रिलेटेड है पिछली प्रेजेंटेशन से, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसको सॉल्व करेंगे। द स्लाइड्स आर रियली कैप्टिवेटिंग, यस ये बिल्कुल ट्रू है। दूसरा क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स हैं ये सारे। द स्लाइड्स हैव वेरी लॉन्ग टेक्स्ट विच कैन डिस्ट्रैक्ट अटेंशन फ्रॉम द टीचर, ये फॉल्स है। मेरे ख्याल में तो ये छोटी स्लाइड थी, बहरहाल देखते हैं इसको। द स्लाइड्स गिव रेलिवेंट एग्जांपल्स ऑफ द डिफरेंट ईटिंग बिहेवियर्स ऑफ एनिमल, बिल्कुल ट्रू है ये, थर्ड ट्रू है। और फोर्थ क्वेश्चन है द स्लाइड्स शो अ वैरायटी ऑफ एनिमल टाइप्स टू अपील टू डिफरेंट स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, यस ट्रू है। और पांचवा क्वेश्चन है द स्लाइड्स फॉलो अ कंसिस्टेंट ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल बाय फर्स्ट इंट्रोड्यूसिंग एन आइडिया एंड देन गिविंग एग्जाम्पल्स, यस इट्स ट्रू। और छठा क्वेश्चन है द स्लाइड्स इंक्लूड एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन, यस दिस इज़ ट्रू है। और उसके बाद सातवां हो गया, सॉरी ये 6 वाला ट्रू था। द स्लाइड्स इंक्लूड एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन, ये ट्रू है। और सातवां क्वेश्चन द स्लाइड्स आर एप्रोप्रिएट फॉर स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 8, ये मुझे फॉल्स लगता है। द स्लाइड्स आर एप्रोप्रिएट फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4, ये मुझे ट्रू लगता है। ये हमने इसको सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद ये हमारा रिज़ल्ट आया। तो पिछली प्रेजेंटेशन ज़हन में रखते हुए ये करना था, तो बड़ा इजी सा है ये। तो 8 क्लास और 4 क्लास में यहाँ पे डिफरेंट है। उसकी रीज़न्स ये हैं क्योंकि वो जो करिकुलम है उनका 8 क्लास का वो उससे मैच नहीं करता था, इसलिए वो 8 क्लास के लिए वो फॉल्स है। और 4th क्लास का जो करिकुलम था उसके अंदर वो उससे मैच करता था, तो दैट्स वाई इट्स ट्रू फॉर क्लास 4 और उसके लिए ये। चलें जी, नेक्स्ट है हमारे पास केयरफुली रीड द डॉक्यूमेंट बिलो। ये हमारे पास 5 स्लाइड्स हैं, ये इन्हें हमें पढ़ना है, इसको देखना है और आईटी रिलेटेड हैं ये। और ये एट द एंड ये 5वीं है इसकी स्लाइड
और ये हमने कर लिया इसको, और यहाँ पे यू हैव रीड फुली रीड द अबव डॉक्यूमेंट, ये हमने कर लिया। सबमिट एंड लोड नेक्स्ट। तो उसको करने के बाद ये एक वीडियो है, ये वीडियो Now देखेंगे हम, that we have स्प्रेडशीट या हम जिसे एक्सेल looked कहते हैं, at 2 मिनट word की वीडियो, process- 2.5 मिनट की, ये देखिए फिर हम क्विज़ेस करते हैं। आखिरी स्प्रेडशीट अहम के टूल बाद फिर ये जिसके नेक्स्ट वीडियो, बारे में ये वीडियो कंप्लीट हो गई और अब एक कंक्लूजन टीचर वाली की वीडियो हम टूल किट देख का रहे हैं, ये भी कंप्लीट हो जाएगी। सही, ये दोनों वीडियोस हमारी कंप्लीट हो गई हैं। उसके बाद एट द एंड ये एंड ऑफ मॉड्यूल असेसमेंट 8, तो मॉड्यूल 8 ये हम क्विज़ इसको अटैम्प्ट करते हैं। एंड ऑफ मॉड्यूल असेसमेंट, ये इसके क्वेश्चंस हैं 15। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स, हमें इनमें से करेक्ट आंसर सेलेक्ट करने हैं। व्हाट डज ICT स्टैंड्स फॉर? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सेकंड क्वेश्चन है Which of the following is not considered an ICT tool? टेक्स्ट बुक, सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ICT टूल्स इज़ यूज्ड फॉर वर्ड प्रोसेसिंग? इसका आंसर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ कैन ICT बेनिफिट टीचर्स इन देयर प्रोफेशनल एक्टिविटीज़? इसका आंसर है बाय प्रोवाइडिंग इंटरेक्टिव टीचिंग मेथड्स एंड पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर? प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर to process data according to a set of instructions. Sixth number पे question है, if a teacher wants to create and share a multimedia presentation with students, which type of software should he or she use? Presentation software, ये इसका आंसर बनता है। What is Google Docs and how can it be accessed? ये सातवां क्वेश्चन है, इसका आंसर है a word processing service accessed via docs.google.com, ये भी इसका आंसर बनता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, which feature of Google Docs allows users to work without an internet connection? तो ऑफलाइन एक्सेस मोड, अक्सर ये ऑफलाइन एक्सेस मोड पे ये नक्शे भी होते हैं, मैप्स वगैरह होते हैं। क्वेश्चन 9, हाउ डज गूगल ड्राइव बेनिफिट एजुकेटर्स? इसका आंसर, इट अलाउज इजी ऑर्गेनाइजेशन एंड शेयरिंग ऑफ टीचिंग मटेरियल्स एंड स्टूडेंट वर्क। 10वें नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड गूगल शीट टू रिकॉर्ड, ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज डाटा? 11th question है, which of the following is not a benefit of using spreadsheet software in education? वीडियो एडिटिंग। 12th क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ वीडियो शोज द प्रेजेंटर्स स्क्रीन विद अ वॉइस ओवर एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट्स? स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियोज़। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है 13, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कैन यू यूज़ फॉर रिकॉर्डिंग स्क्रीन एंड प्रेजेंटर वीडियोज़ साइमल्टेनियसली? स्क्रीन कास्टोमैटिक। 14th क्वेश्चन है, what is one important tip for recording a video to ensure clear audio quality? Record in a quiet room. 15th and last question, what is it recommended to make video files smaller in size for easier sharing and download? इसे हम सबमिट करते हैं और सबमिट करने के बाद ये फाइनल सबमिशन है। तो ये ICT का एक मॉड्यूल था, एंड ऑफ मॉड्यूल 8 असेसमेंट। अब हम इसको यहाँ कंटिन्यू करते हैं, कुछ फीडबैक्स होंगे या कोई वीडियोस होगी वो हम देखते हैं। ये एक वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट क्लिपचैम्प। अच्छा, ये हमने वीडियो चैम्प अभी 20 नंबर पे देखी और ये हमारी कंप्लीट हो गई है। अच्छा, हम में से कुछ ऐसे हैं जिन्हें कोई अगर मसला है इस ADLP एस्पायर एक्सरसाइज को सॉल्व करने में या किसी किस्म की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ईमेल भी कर सकते हैं। ये मैंने ईमेल लिखा हुआ है यहाँ पे,
और ये व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके साथ ही ये एक आखिरी वीडियो है, वीडियो ज़ूम, ये 21 पे है, ये हम वीडियो देखेंगे और इसके साथ ही हमारा जो मॉड्यूल 8 है ये कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में हम जूम की ये होपफुली हमारा मॉड्यूल कंप्लीट हो गया है, ये 8th मॉड्यूल। और यहाँ पे ये ओके करने के बाद ये यूज़र फीडबैक अक्सर ये पूछता है, हाउ वुड यू रेट योर अंडरस्टैंडिंग आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मॉड्यूल। मॉड्यूल नेम, आई हैव डीप अंडरस्टैंडिंग। फिर इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, हाउ कॉन्फिडेंट आर यू इन अप्लाइंग द स्किल्स एंड नॉलेज यू लर्न इन दिस मॉड्यूल। मॉड्यूल नेम, सो वेरी कॉन्फिडेंट। एंड थर्ड क्वेश्चन है ये लास्ट, हाउ इंगेजिंग वाज द कंटेंट ऑफ द ट्रेनिंग मॉड्यूल। मॉड्यूल वेरी इंगेजिंग। तो इसे आप सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद तो ये हमारा मॉड्यूल 8वां इख्तिताम पजीर हुआ। तो उसके बाद इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करेंगे मॉड्यूल 9। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।